ये बात तो हमको, आपको और सबको मालूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इजाज़त के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जब उस अजीम रब की इजाज़त के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो जहर जो इंसान की जान ले लेता है उसकी इजाज़त के बगैर कैसे असर कर सकता है। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा सच्चा वाक़या सुनाएंगे जिसे सुनकर आपके होशो हवास उड़ जाएंगे। 40 रोज़ लगातार जहर खाने के बाद भी कोई असर न हुआ, और ये भी बताएंगे कि इतने रोज़ जहर खाने के बाद भी आखिर जिस्म पे कोई असर क्यों नहीं हुआ। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हो से आपकी लौंडी ने पूछा कि आप कौन सी नस्ल से हैं। हज़रत अबू दरदा ने फरमाया कि मैं भी तेरी तरह एक इंसान हूँ। लौंडी ने कहा कि आप इंसान नहीं मालूम होते, क्योंकि मैंने आपको 40 दिन तक मुसलसल जहर खिलाया है, मगर आप जूं के तू हैं, इस जहर का आप पर कोई असर न हुआ। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि क्या तुझे मालूम नहीं कि जो लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं उन्हें कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचाता, और मैं तो इसमें आज़म के ज़रिए अल्लाह को याद करता हूँ। लौंडी ने पूछा कि वो इसमें आज़म क्या है। हज़रत अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि इसमें आज़म ये है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। फिर आपने लौंडी से पूछा कि तूने मुझे जहर क्यों खिलाया। लौंडी ने कहा कि मुझे आपसे बुग़्ज़ हसद था। फिर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जा, मैंने तुझे अल्लाह की रज़ा के लिए आज़ाद कर दिया, और जो कुछ तूने मेरे साथ किया वो सब भी माफ़ कर दिया। हदीस शरीफ में है कि अल्लाह ताला के नाम यानी इसमें आज़म के साथ जो भी दुआ की जाए कबूल होती है। जो शख्स इस दुआ को सुबह शाम 3-3 मरतबा पढ़ ले तो अल्लाह ताला अचानक आने वाली बलाओं और मुसीबतों से उसकी हिफाजत फरमाएगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सुबह शाम 3-3 मरतबा इस दुआ को पढ़ ले तो उसे कोई चीज़ तकलीफ़ नहीं दे सकती। अगर इस दुआ को पूरे यकीन के साथ पढ़कर इंसान जहर भी खा ले तो उसे कोई असर नहीं करेगा, मगर ऐसा कभी ना करे। आप दुआ तो पढ़ सकते हो, मगर सहाबाए किराम वाला यकीन नहीं ला सकते। हाँ, कोई भी चीज़ खाने से पहले ये दुआ ज़रूर पढ़ ले, ताकि अगर खाने वगैरह में कोई नुकसान देने वाली चीज़ हो तो अल्लाह उस नुकसान देने वाली चीज़ से हिफाजत फरमाए। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। फिर इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात एक और नई वीडियो के साथ होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।